हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आरती चौहान और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है और 24 अगस्त 2020 की डेट में इसे हमें करना है। इस वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। सेम वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की भी है। मैं जो वर्कशीट को एक्सप्लेन करूँगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी। तो ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को मतलब फ़ायदा करेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही स्टूडेंट को। तो ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी आपको शो कर देती हूँ। तो ये देखिए, वर्कशीट में सबसे पहले जो है आपको शो किया गया है कि जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में बताया गया है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो ट्राइंगल है उसके इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आप 6th क्लास में 7th क्लास में यूज़ करते आए हैं, पर आज की वर्कशीट में हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये एज ए थ्योरम हमें दिया हुआ है और इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम सबसे पहले ये जानें कि जो थ्योरम है उसको हम 4 स्टेप्स में करके सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये हिंदी में भी मैंने लिखा है, त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये आप त्रिभुज PQR देख रहे हैं और उसमें अंतर कोण बने हुए हैं एंगल 1, 2 और 3। इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हम शो करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो थ्योरम का होगा वो होगा गिवन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में गिवन इंग्लिश में गिवन लिखते हैं और हिंदी में दिया है, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का। अब देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्राइंगल PQR गिवन है और इसमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आप देख रहे हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण है, ये हमें गिवन है। अब स्टेप 2 पे आते हैं, वो है टू प्रूफ, यानी कि टू शो भी इसको हम कह सकते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सिद्ध करना है। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो 3 इंटरनल एंगल्स हमें दिखे, एंगल 1, 2, 3, इनका सम 180 डिग्री है, ये हम शो करना चाहते हैं। अब थ्योरम का तीसरा स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। ये सब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि रचना करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन XPY। ये लाइन हमने XPY लाइन ड्रॉ की है। ये पॉइंट जो है आपका P पॉइंट था फिगर में, तो XPY लाइन ये मैंने ड्रॉ की है जो कि नीचे वाली लाइन यानी कि QR के पैरेलल है। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर 1 थी और फिगर 2 में हमने यहाँ पे P पॉइंट से XY लाइन ड्रॉ की है जो कि QR के पैरेलल है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन हमने की और इससे हमने एंगल 5 और 4 एंगल फॉर्म किए। अब आगे देखिए फिगर नंबर 2, यहाँ इसको मैंने उत्पत्ति फोर्थ जो हमारा थ्योरम का स्टेप होता है वो होता है टू प्रूफ, और इसको हिंदी में हम उत्पत्ति स्टेप कहते हैं, फोर्थ। और ये लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि हमने XY लाइन P पॉइंट से ड्रॉ की है ये, और नीचे जो QR है इसके पैरेलल है ये है। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे, क्योंकि XY इज पैरेलल टू QR है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड राइट में और एक लेफ़्ट में ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, और इसी तरह से एंगल 5 और 3 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि एकांतर कोण है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये सेकंड स्टेप आपको समझ आ रहा है। और जो 1 है यानी कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, इनका सम हमें 180 करना है। पर यहाँ देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है XY से, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है। और ये 180 डिग्री में यहाँ 3 एंगल्स आपको शो हो रहे हैं, 4, 5 एंड 1। तो एंगल 4, 5 और 1 का सम हुआ 180 डिग्री। अब ये हमारी स्टेटमेंट 1 और ये हमारी स्टेटमेंट 2 थी जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बनी थी। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेट में एंगल 4 है वो 2 के इक्वल है और 5, 3 के इक्वल है, वो
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा कि एंगल 4 की जगह मैंने 1 में लिखा है एंगल 2 और एंगल 5 की जगह मैंने लिखा है एंगल 3। सब्स्टिट्यूट किया और 1 के ही प्लेस पे, तो हमने पाया एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 का सम हुआ हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसको मैंने बस शफल कर दिया है, 1 फर्स्ट, सेकंड में 2 और थर्ड में एंगल 3 लिखा, ऑर्डर में लिखा है इसको। तो एंगल 1, 2, 3 का सम हुआ हमारा 180 और ये हमारा हुआ प्रूफ। तो ये हमने प्रूव किया एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्राइंगल के 3 जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR और हमें आगे एक थ्योरम दी हुई है जिसका हमें प्रूफ नहीं दिया हुआ है वर्कशीट में, बट इस थ्योरम को यूज़ करके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपके पास PQR ट्राइंगल है। तो PQR ट्राइंगल में अगर हम किसी साइड को प्रोड्यूस कर दें, मैंने यहाँ QR साइड को प्रोड्यूस किया, मतलब QR साइड को इस पॉइंट तक बढ़ा लिया है। तो इस तरह से आपको बाहर की तरफ एंगल दिख रहा है PRS। ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है और ये एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल यानी कि सह अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। और इसमें सह अंत्य कोण क्या होंगे, अगर आपका एंगल ये R एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल को छोड़ के बाकी जो अंदर की तरफ ये 2 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के सम के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है कि बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एंगल P और ये एंगल Q के सम के इक्वल होगा ये बाह्य कोण। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके हमें आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया गया है। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करके वर्कशीट में दिया गया है कि इफ़ QT इज़ परपेंडिकुलर टू PR, ये जो QT है ये PR पे परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस एंगल इज़ 40, दिस एंगल इज़ गिवन 30, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। जो आपको X और Y दिख रहे हैं इनका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमने चूज़ किया ट्राइंगल QTR यानी कि QTR, तो इसमें इन तीनों एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है तो एंगल 40 डिग्री, ये 90 डिग्री और X तीनों का सम हुआ 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की त्रिभुज के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें हम X की वैल्यू 180 में से ये जो दोनों एंगल 40 और 90 है राइट साइड पे जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो 180 में से 50 जाएंगे तो ये हमारा X का वैल्यू आ गया। अब X का वैल्यू आ चुका है, आपको Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। इजी तरीका तो इसका ये है कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करें ट्राइंगल PRS में कि एंगल Y 30 और X के बराबर होगा, क्योंकि Y एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो X की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं और आंसर हमारा 80 डिग्री होगा। बट इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल PSR, तो फिगर में देखिए आप PSR ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं उसमें 3 एंगल हैं, 30, एंगल 1 और एंगल X। इन तीनों का सम 180 डिग्री हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एंगल 1 जो है 180 में से X और 30, X का वैल्यू जो हम 50 निकाल चुके हैं उनका सम माइनस करके निकलेगा तो 100 डिग्री हुआ। अब देखिए एंगल 1 और एंगल Y ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम हुआ 180 डिग्री। और इस तरह से हम Y एंगल 180 में से एंगल 1 का वैल्यू जो कि 100 है वो माइनस करके 80 डिग्री निकाल लेंगे। अब आगे हमें वर्कशीट में 2 ट्राई दीज क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि प्रयास कीजिए। तो ये हमारा फिगर है और इसमें हमें PRQ एंगल फाइंड करना है। PRQ एंगल है हमारा ये, और P एंगल एक्सटीरियर जो है यानी कि बाह्य कोण, बहिष्ठ कोण 135 डिग्री, और T पर जो बहिष्ठ कोण बना हुआ है वो हमें 110 डिग्री दिया है। तो इसको करने के लिए फिगर 5 में हमने एंगल 1, अंदर वाले एंगल को मैंने एंगल 1 मान लिया, और 1 और ये 110 डिग्री जो है ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं यानी कि रैखिक युग्म। तो एंगल जो 1 है उसका वैल्यू हो जाएगा 180 में से 100 टर्न जाएंगे 70 डिग्री। इसी तरह से एंगल PQR यानी कि PQR त्रिभुज में जो एंगल 1 और एंगल R है यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 135 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 135 डिग्री ये हमारे त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल है। तो हमारा जो बहिष्ठ कोण होता है वो
अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो साथ में अंदर की तरफ एंगल है उसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल हैं, तो इस तरह से हमने पी क्यू आर का वैल्यू 135 में से एंगल 1 माइनस करके हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे 65। वर्कशीट में हमें एक क्वेश्चन और ट्राई करने के लिए दिया गया है। ये फिगर है जिसमें पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं। एस आर को हमने टी तक प्रोड्यूस किया जिससे एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री बना है और पी एस परपेंडिकुलर दिया है पी क्यू पर, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल क्यू एस आर ट्राइंगल में आप देख रहे हैं जो 65 है वो एक्सटीरियर एंगल है, त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ा के बनाया गया है, तो यह इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, यानी कि इस कोण को छोड़ के बाकी जो इस त्रिभुज में दो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं इनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 20 डिग्री इज़ 65 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और एंगल 1 का वैल्यू यहाँ से 65 माइनस 28 यानी कि 37 डिग्री हो जाएगा। अब आगे देखिए एंगल y, एंगल 1 और एंगल p, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे अंदर की तरफ जो दो कोण होते हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। हिंदी में इनको सह अंतः कोण कहा जाता है। तो इनका सम क्योंकि 180 डिग्री है तो y1 और p का सम हुआ 180 डिग्री। इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। 180 में से p और 1 का वैल्यू का सम जो है यानी कि 127 डिग्री माइनस करके आंसर होगा हमारा 53 डिग्री। अब आगे त्रिभुज पी एस क्यू में ट्राइंगल देखिए आप, त्रिभुज पी एस क्यू, इस ट्राइंगल में देखिए आपके पास एक्स एंगल है, आपके पास 90 है और वाई है, तो इन तीनों का सम होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास एक्स मिसिंग है, एक्स का वैल्यू हम 180 में से 90 और y का वैल्यू जो कि हम 53 निकाल चुके हैं माइनस करके निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 37 डिग्री। और इसको करने का और भी इजी तरीका ये है, ये जो आपका x एंगल है ये इक्वल टू होगा एंगल 1 इक्वल टू 37 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल थी और आपका क्यू एस जो है वो ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि x और 1 एंगल हुए आपके ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे और पैरेलल लाइन के ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और y का वैल्यू x का वैल्यू सेम होगा, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हम डायरेक्ट इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा हमें ये इतना पोर्शन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट x का वैल्यू 37 डिग्री बोल सकते हैं जो कि 1 के वैल्यू के इक्वल है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 22 क्लास 9th की, जो कि DOE GNCT ऑफ दिल्ली से हमें आ रही हैं। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।